Это центр Красноармейска. Российская армия его зачистила. मॉस्को को एक बड़ा मोर्चा फतह हुआ है। रूसी फौजों ने पूर्वी यूक्रेन के अहम शहर पोक्रोव्स्क, जिसे रूस क्रास्नोआर्मेइस्क कहता है, पर पूरा कब्जा कर लिया है। टूटे फूटे शहर के बीच अब रूसी झंडा साफ दिखाई दे रहा है। क्रेमलिन इसे साल की सबसे बड़ी जीत और रूस यूक्रेन युद्ध में एक अहम मोड़ बता रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने फ्रंट लाइन का नया वीडियो जारी किया है। इन तस्वीरों में सैनिक तबाह इमारतों के बीच दौड़ते एक एक ब्लॉक को साफ करते नजर आते हैं। ये वही इलाके हैं जिन्हें कीव ने किले की तरह मजबूत बनाया हुआ था। सेंट्रल स्क्वायर में रूसी झंडा लहराते हुए दिखा और सरकारी मीडिया ने इसे शहर पर पूरी पकड़ का सबूत बताया। जनरल वैलेरी गेरासिमोव ने राष्ट्रपति पुतिन को पोक्रोव्स्क और खार्किव क्षेत्र के वोल्चांस्क की पूर्ण मुक्ति की जानकारी दी है। पोक्रोव्स्क कोई आम शहर नहीं है। ये रेल और सड़क मार्गों के सबसे बड़े जंक्शन पर बसा है और लंबे समय से डोनेत्स्क में यूक्रेनी फौजों की सप्लाई लाइन का दिल माना जाता रहा है। रूसी कमांडरों का कहना है कि शहर के गिरने से यूक्रेन की बड़ी सप्लाई चेन टूट गई और इस इलाके पर मॉस्को की पकड़ और मजबूत हो गई। कई हफ्तों से यूक्रेनी सैनिक क्रास्नोआर्मेइस्क दिमित्रोव इलाके में घिरे थे। दिमित्रोव भी अब रूसी नियंत्रण में आने के बाद क्रेमलिन कह रहा है कि ये पूरा मोर्चा ढह चुका है। गेरासिमोव की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना अब ज़ापोरोज़्ये के गुलियाई पोले से भी यूक्रेनी फौजों को पीछे ढकेल रही है। इससे रूस की बढ़त और तेज हुई है और कीव की रक्षा पंक्तियों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले ही पुतिन ने चेतावनी दी थी कि ज़ापोरोज़्ये की पूरी यूक्रेनी लाइन गिर सकती है, क्योंकि रूसी यूनिटें किलेबंद इलाके तेजी से पार कर चुकी हैं। अब ये चेतावनी ज्यादा हकीकत जैसी लग रही है। पोक्रोव्स्क पर कब्जे की खबर उस समय आई है जब कूटनीतिक हलचल भी तेज है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पेरिस में थे, जहां वे यूरोपीय समर्थन जुटा रहे थे। उधर अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वॉशिंगटन अपनी शांति रूपरेखा आगे बढ़ाना चाहता है। इन सब के बीच मॉस्को पोक्रोव्स्क की जीत को आने वाली किसी भी वार्ता में अपनी सैन्य बढ़त का सबूत बताने लगा है। क्रास्नोआर्मेइस्क की तस्वीरें, सूनी सड़कें, टूटे हुए टावर और बीच में लहराता रूसी झंडा, ये सब इस संघर्ष के अगले चरण की ओर इशारा करते हैं। क्रेमलिन के लिए ये जीत रणनीतिक भी है और प्रतीकात्मक भी। यूक्रेन के लिए ये पहले से ही दबाव में खड़े पूर्वी मोर्चे पर एक और बड़ी चोट है। जैसे जैसे बातचीत और जंग का मैदान दोनों बदल रहे हैं, एक बात साफ है, पोक्रोव्स्क का गिरना युद्ध के अगले अध्याय को बदल सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.